नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को इनोवेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं नवाचार, इसको लेकर के आपके समक्ष आया हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आज का ये टॉपिक आपको बेहद पसंद आएगा। लेकिन इस पर फोकस करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी पहली बार नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन प्रेस कर दें। साथियों, आज मैं बताऊंगा कि नवाचार कहते किसे हैं। कुछ मैंने परिभाषा भी लिखा है। नवाचार, इनोवेशन, इसको ये अंग्रेजी भाषा में इसको इनोवेशन कहते हैं। ये इनोवेशन जो है आंग्ल भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? आंग्ल भाषा का। ये जो है आंग्ल भाषा का शब्द है। आंग्ल भाषा, ये आंग्ल भाषा का शब्द है। इनोवेशन आंग्ल भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है, आंग्ल भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है वह परिवर्तन जो नवीनता लाए। वह परिवर्तन जो नवीनता लाए उसे क्या कहते हैं? नवाचार कहते हैं। सीधी सीधी बात। वह परिवर्तन, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इनोवेशन किस भाषा का शब्द है, तो ये आंग्ल भाषा का शब्द है। इनोवेशन का अर्थ क्या होता है? तो इनोवेशन का अर्थ वह परिवर्तन जो नवीनता लाए। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वह तथ्य या विचार अथवा पदार्थ जो किसी व्यक्ति में नवीनता लाए, नए विचारों को उत्पन्न कर दे, वह क्या है? वही नवाचार है साथियों। ये जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। नवाचार जो है दो शब्दों से, नवाचार जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है नव और दूसरा है आचार। नव का आशय नवीन, नया। आचार का आशय व्यवहार, विचार, परिवर्तन। ये जो है आपका नवाचार। आपसे पूछा जा सकता है कि नवाचार किन शब्दों से बनकर के बना है, तो ये नवधन आचार। नया आचरण, नया व्यवहार, नया परिवर्तन। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, नया होगा कब?
वह कोई भी तथ्य जो जिस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, वह तथ्य दूसरों के लिए भले ही वो पुराना हो, लेकिन जो बना रहा है उसके लिए बिल्कुल नया हो, वह वर्तमान में भूत से भिन्न हो, वह पहले जो है देखा न गया हो। तो जिसके द्वारा पहले न देखा गया हो और वह चीज जो देखता है, सीखता है, वह उसके लिए क्या है? नया है। तो साथियों, इसमें कुछ परिभाषाएं मैंने लिखा है। पहला है, नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। वर्तमान समय में भिन्न है, परिवर्तित है, क्योंकि ऐसा पहले नहीं था। ये कहा किसने है? तो साथियों, इस कथन को कहने वाले हैं बार्नेट महोदय हैं। बार्नेट महोदय ने कहा है कि नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। दूसरा, नवाचार वह नवीन और विशेष परिवर्तन है। नवाचार वह नवीन और विशेष परिवर्तन है जो समझबूझ करके किया गया है। ये कथन किसका है? यहाँ मैंने ऑप्शन दे दिया है, भोला, HS, दोनों, बार्नेट। तो साथियों, इसमें चार, ये दोनों को एक साथ में सम्मिलित कर दिया गया है और इधर बार्नेट को अकेले छोड़ दिया गया है। तो आप अर्थ लगा रहे होंगे कि बार्नेट पहले वाले में है, तो इसमें पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। चलिए, असमंजस में हो गए तो ये हट जाएगा। अब भोला है और HS हैं, तो अब भोला और हरिशंकर, तो ये भोला और हरिशंकर में ये यहाँ पे दोनों लगा हुआ है, ये दोनों हैं या एक हैं? तो साथियों, कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऑप्शन नंबर C सही है। भोला और HS दोनों मिल करके जो है बताए हैं कि नवाचार वह नवीन और विशेष परिवर्तन है जो समझबूझ के साथ जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसे नया समझा जाता है। मैंने कहा कि एकदम नया होना चाहिए, दूसरों के लिए भले पुराना हो, उसके लिए भी नया हो सकता है, लेकिन जिसके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके द्वारा बनाया जा रहा है, जिसके द्वारा दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसके लिए नया हो, तब तो नवाचार है। और उसी को देख करके परिवर्तन होगा, क्योंकि उसको पहले देखा नहीं गया। जिसे पहले देखा नहीं गया वही तो नया है, और जिसको एक बार देख लिया गया वो तो पुराना हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसे नया समझा जाता है। ये कथन सही है, गलत है, ये दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, ये कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, इनोवेशन का अर्थ क्या है? मैंने समझा भी दिया है, आप लोगों को बता भी दिया है। इनोवेशन का अर्थ जो है वह परिवर्तन जो नवीनता लाए, नया दिखाए, नया कुछ कर जाए, तो ये इनोवेशन का अर्थ है। इनोवेशन किस भाषा का शब्द है? मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया हूँ कि इनोवेशन जो है आंग्ल भाषा का शब्द है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।